नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में आज राजगढ़ के एसएचओ रहे स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार व पुलिस विभाग के आला अधिकारियों सहित पुलिस के जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर व स्वर्गीय बिश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। देखिए, 2 दिन पहले हमने अपने बहुत ही अजीज साथी, एक बहुत ही बढ़िया ऑफिसर विष्णुदत्त जी के नाम पे हमने खो दिया। दुख पूरे पुलिस परिवार को एक समान ही है। हम लोग आज उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा जो हमने अपनी पुलिस लाइन में सभी लोगों के और ऑफिसर्स के साथ में रखी है और एक कोशिश की है उनको याद करने की, और जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके परिवारजनों को और उनके जो पीछे छोड़ गए हैं उनको सपोर्ट करने की। राजगढ़ थाना प्रभारी आत्महत्या प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर प्रदेश भर से कई जनप्रतिनिधि सीएम गहलोत से सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। इसी क्रम में चूरू सांसद राहुल कसवा ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि राजस्थान की कोई जांच एजेंसी इस मामले को लेकर न्याय करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, इसलिए मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में भी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण व पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला राजगढ़ एसएचओ की आत्महत्या प्रकरण को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। तो इस जांच को सीबीआई कराना चाहिए। करार कसना जी 24 घंटे में वहाँ एक बार भी आके वहाँ की विधायिका थी और वहाँ आके एक बार सांत्वना देने परिवार को नहीं आई कि ये काम गलत हुआ। मैं आरोप लगाता हूँ कसना जी पर कि वो वहाँ की विधायिका थी और 24 घंटे में वहाँ जब पूरा शहर वहाँ के जनप्रतिनिधि, पूरे जनप्रतिनिधि, सांसद से लेके हमारे चूरू जिले के राजस्थान शेखावट के सबसे कड़ावट नेता शीश राम जी के बाद 7 बार जीतने वाले राजेंद्र राठौड़ वहाँ जब 24 घंटे धरने में बैठ के और जब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी जल जाती है तो पूरा शहर और सब जनप्रतिनिधि उस पर फूल वर्षा कर रहे हैं और 2 मिनट आने का नहीं दिया गया। जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं, कांग्रेस बौखलाई हुई है। महेंद्र सिंह चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, एमएलए नरेंद्र जी कुडानिया और विधायक कृष्णा जी पूनिया भारतीय जनता पार्टी पर ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले अपने गिरीबान में झांकें, आरोप लगाने वाले अपने पृष्ठभूमि देखें। तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि पृष्ठभूमि कांग्रेस पहले अपनी देखे, अपने गिरीबान में झांकते हैं। विधायक महोदय कहती हैं, विधायिका महोदय, कि मैं कभी इस थानाधिकारी से मिली नहीं और थानाधिकारी के साथ उस थाने में बैठी हुई उनकी फोटो सार्वजनिक है, और वो ये भी बताएं कि उस फोटो में उनके पतिदेव किस हैसियत से बैठे थे। सादुलपुर में भी आज भाजपा देहात एवं नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए रोष जताया है। जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी के देहात और शहर मंडल के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग की थी। 23 तारीख में जो विष्णुदत्त बिश्नोई का राजगढ़ थाने में जो आत्महत्या की, उस विषय में के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इतने झूठ बोलने का काम किया है जो पूरी राजगढ़ तहसील के हर गांव के अंदर और चर्चा के विषय बना हुआ है। मैं कल जो उन्होंने ये बात कहा था, वे सबूत के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि आज तक कृष्णा का जो पति है वो हर मीटिंग में, जो पार्टी की मीटिंग नहीं, जो सरकारी प्रोग्राम होता है उसमें हर मीटिंग में भाग लेता है। हर ऑफिस के अंदर उनके दबाव के अंदर उनके कार्यकर्ता बैठ के हर अधिकारी को दबाते हैं। इसलिए आज हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ बोला उसके ऊपर हमने सबूत के तौर पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे सांसद राहुल कसवा जातिगत राजनीति करते हैं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सांसद राहुल कसवा 36 बिरादरी के नेता हैं और 36 बिरादरी में सांसद राहुल कसवा का मान एवं सम्मान है और वो 36 बिरादरी का मान एवं सम्मान करते हैं।
वो जातिगत राजनीति कभी नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने लगाया था कि शराब माफियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देते हैं। माननीय SHO CI साहब जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने रोजनामचा रिपोर्ट में लिखा है कि माननीय विधायक महोदय ने शराब माफियाओं को छुड़ाने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर दबाया, जिसकी प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं। तारानगर में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजगढ़ थाना अधिकारी आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच की मांग की। इससे पूर्व स्थानीय चौधरी गेस्ट हाउस में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय बिश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश जांगीर सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। 5/2020 को राजगढ़ थाना अधिकारी श्री विष्णु दत्त जी ने एक दर्दनाक हादसे के रूप में आत्महत्या की। बहुत ही दुखद घटना थी। हम सब संवेदनाएं प्रकट करते हुए एक जाबाज अधिकारी जिन्होंने 8 महीने के कार्यकाल में राजगढ़ थाना क्षेत्र का जो एक बहुत बड़ा सुधार का काम किया, ऐसे अधिकारी आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन की लीला को समाप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा प्रसन्नवाचक चिन्ह है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं जो हुई, इस घटना की बहुत ही गहरी जांच, जनता को विश्वास में लेना, जनता कोई एक देवता के रूप में जनता उसको पूछती थी, ऐसी जनता को ये भरोसा नहीं है कि CBI से नीचे की स्तर की अगर जाँच होगी तो हमें कोई न्याय मिलेगा क्या। तो 23 तारीख को घटनाक्रम हुआ। राजगढ़ के इंचार्ज स्वर्गीय बिश्नोई साहब ने अपने जीवन लीला अस्त कर ली। उसके उपलक्ष्य में हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है और हम सब की एक मांग है कि कोई राजनीतिक नहीं, सबके सामने जो संशय है, हम चाहते हैं इस प्रकरण की CBI जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसके प्रेशर में और क्या ऐसी परिस्थिति रही जो कि विष्णु दत्त जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और अपने जीवन लीला अस्त करनी पड़ी। इसी मांग को लेकर हमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो गृहमंत्री भी है, उनको SDM साहिबा के मार्फत हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसकी CBI जांच हो और इस पर प्रकरण का पूर्णतः खुलासा हो कि कौन सी परिस्थितियों में विष्णु दत्त ने ऐसा कदम उठाया। इसी प्रकरण को लेकर आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष रिछपाल सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण में CBI जांच की मांग की। अभी हाल ही में राजगढ़ SHO विष्णु दत्त जी CI के द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर में जो आत्महत्या की गई थी, उसी के संदर्भ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ आज SP महोदया को के माध्यम से और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और हम इस प्रकरण में CBI जांच की मांग करते हैं। चूरू पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में नियमित योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज डॉक्टर मनोज योगाचार्य के द्वारा पुलिस लाइन में अधिकारियों व पुलिस के जवानों को योग की विभिन्न क्रियाओं व आसनों का अभ्यास करवाया गया। को पूरा जमीन के ऊपर पूरी ताकत के साथ जमीन पे लगाना, जिसके नाक बंद हो ना, पिंडलियां 5 मिनट जमीन पे लगा लो, नाक खुल जाएगा। नाक बंद होने की समस्या रहती है ना, कि नजला रहता है। नजला एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन नाक खुल जाएगा एक बार। तो आप रोज अगर इसको करेंगे तो वो अपने आप रास्ता खुल जाएगा। लेकिन करना रोज पड़ेगा, 2 दिन में दाब जाओ आप हर चीज। बढ़ाता है, जिनका BP बढ़ा हुआ हो उनको नमक कम मात्रा में लेना चाहिए, और जो व्यक्ति भोजन में ऊपर से नमक लेता है उसकी BP बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, अगर वो पसीना ना निकाले तो। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के तहत आमजन को और अधिक राहत देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। गृह विभाग की ओर से सोमवार देर रात जारी संशोधन आदेशानुसार अब प्रदेश में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और पान की बिक्री पर रोक हटा ली गई है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला व गुटखा खाने पर रोक है। वहीं अब रेड जोन में नए संशोधन आदेश में और अधिक रियायत दी है। छूट का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने अब रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने की परमिशन दे दी है। वहीं अब पार्क भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, हालांकि इसके लिए सख्त नियम तय है। इन सभी में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की सशक्त पालना करनी होगी। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का।
अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं, होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू वन विहार कॉलोनी के पार्क में आज सफाई योद्धाओं का नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य अतिथियों में शुरू हुए कार्यक्रम में सफाई योद्धाओं व कोरोना वॉरियर्स का फूल बरसाकर व ताली बजाकर अभिनंदन किया गया। स्थानीय वन विहार कॉलोनी उद्यान में यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, उन्होंने एक प्रण लिया कि जो इस वार्ड के आसपास और इस वार्ड में जो स्वच्छता सेनानी हैं, जो स्वच्छता के योद्धा हैं और कोरोना योद्धा के रूप में उनको आज नवाजा जाए और उनका एक सम्मान किया जाए। सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एक भावना होती है। तो जो बच्चों के मन में जो एक भावना आई, सभी जो वन विहार कॉलोनी के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने उसका सम्मान किया और कहा कि आज वाकई में चूरू के इस पार्क में इन योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। और इसी सम्मान को करने हेतु नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ कुछ ही समय में यहाँ पर होंगे और उनके द्वारा ही इनका सम्मान किया जाएगा। तो ये जो युवा टीम है, इन्होंने इस बात का एक विचार किया है। जतिन हमारे साथ हैं, हमारे आदरणीय भाई साहब थे, देवव्रत जी महर्षि उनके सुपुत्र हैं। जतिन, कैसे क्या विचार रहा और क्या आप ये कार्यक्रम करना चाहते हैं? जैसे कॉलोनी की तरफ से एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए बच्चों ने मिलकर ऐसे सोचा कि भाई कॉलोनी की तरफ से ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि भाई इनका अभिनंदन हो। तो बड़े भैया, गौरव भैया और हम 9 जने बच्चे हैं जिनकी टीम है, सब ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है और वन विहार पूरी समिति के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। मनीराम जी, आपकी पूरी जो टीम है यहाँ पर चूरू शहर में कार्य कर रही है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका सम्मान आज किया जाएगा? आज हमारी टीम के कुछ 17 सदस्य हैं, वो यहाँ इस वार्ड में सेवा दे रहे हैं और आप लोगों द्वारा जो स्नेह मिल रहा है वो अस्मरणीय है। और हम इस वार्ड के मोहल्ले वासियों के आभारी हैं कि हमें जो सम्मान मिल रहा है वो पूरे चूरू शहर से ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने वाले कोरोना योद्धा के रूप में हमारे वो सफाई व्यवस्था में लगे हमारे भाई, आज उनका सम्मान निश्चित तौर पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान है। और सम्मान करने वाले नियुक्त मंडल के लोगों ने जिस प्रकार का प्रयास किया है, मैं उन्हें बधाई देने आया हूं। और हम सब मिलकर इस वैश्विक बीमारी को हराने के अंदर अनुशासन की पालना, आत्म अनुशासन की पालना करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से जिले में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अब तक 5,30,000 लोगों को होम्योपैथिक दवा पिलाकर अनूठी पहल की है। संघ का पूरे जिले में 15 लाख लोगों को होम्योपैथिक दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी चूरू के सहयोग से संगठन को यह दवा उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर ऊर्जावान जिला कलेक्टर संदेश नायक के माध्यम से ये होम्योपैथी विभाग के द्वारा दवा उपलब्ध करवाई गई है और पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने ये पहल की है पूरे ज़िले में हर घर में और हर व्यक्ति तक इस दवा को पहुंच कायम करने के लिए। हमारे संगठन के सिपाही हैं, वो घर घर जाकर इस दवा को पिला रहे हैं। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली दवा है और इसको महीने में 3 डोज दिया जाता है। अभी तक सरदार शहर तहसील में लगभग 1,70,000 लोगों तक इस दवा को हमने घर घर पहुंचा दिया है। पूरे ज़िले में लगभग 5.5 लाख लोगों को ये दवा अब तक पिलाई जा चुकी है और निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में शिक्षकों का ये जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से अनूठा है और
प्रशंसा के लायक कार्य है। हमारे शिक्षक साथियों की टीम इस तपती धूप में घर घर जाकर गर्मी की परवाह किए बिना निरंतर इस संघर्ष में लोगों के सहयोग के लिए तत्परता से लगी हुई है। इसके लिए जिले के पूरे शिक्षकों की टीम को मैं जिला कार्यकारिणी की तरफ से साधुवाद देना चाहूँगा। होम्योपैथी चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन बेनीवाल के निर्देशन में संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष भंवरलाल कसवा की प्रेरणा व संगठन के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया व जिला मंत्री वेदपाल मलिक के नेतृत्व में पहले चरण में जिले की 4 तहसीलों सरदारशहर, राजगढ़, रतनगढ़ व तारानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव व प्रत्येक ढाणी के हर व्यक्ति को यह दवा पिलाने के लिए संगठन के हजारों शिक्षक सूर्योदय से पहले ही दवा पिलाने के लिए घरों में पहुंच जाते हैं। लगे हमारे गांव में 200 के लगभग नरेगा मजदूर लगे हुए हैं। इसको सबने बारी बारी से दवा पिलाई है। इसे हम शिक्षक संघ को धन्यवाद देते हैं। इसके लिए लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है और लोग बड़े रुचि लेकर इसको डेली सेवन कर रहे हैं। इसका घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कार्यकर्ता शिक्षक बंधु वो घर घर जाकर इसको दवा को पिला रहे हैं और 3 दिन लगातार इसकी डोज ले रहे हैं और लोग भी बड़ी रुचि लेके इसको उपभोग कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद कर दिया गया था, वहीं जिला प्रशासन व सरकार के कुछ ऐसे महकमे भी थे जो दिन रात अपनी ड्यूटी कर लोगों का ख्याल रख रहे थे। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं जिला परिवहन विभाग की। इस विभाग के द्वारा लॉकडाउन में दिन रात लोगों को यातायात के पास जारी कर उन्हें अनेक तरह की सुविधा मुहैया करवाई। वहीं अब विभाग में क्या क्या कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने जिला परिवहन अधिकारी संजीव दलाल से खास बातचीत की। कोविड-19 में बहुत सारी ऐसे कार्य, ऐसी समस्याएं रही कि आमजन को तकलीफ हुई, लेकिन कुछ विभाग अपनी अनवरत गति से कार्य कर रहे हैं। जिला परिवहन विभाग की बात करें तो स्वीकृतियों की अगर ऑनलाइन बात करें तो रात दिन स्वीकृतियों को जारी करना एक व्यक्ति के लिए बड़ा बहुत मुसीबत वाला काम होता है, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी जी हमारे साथ हैं। आपने पूरे कोविड-19 के जो टाइम में है उसमें रात दिन स्वीकृतियों को कार्य किया और अब जो है अब विभाग के द्वारा क्या कार्य हो रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे साथ संजीव जी दलाल, आप यहाँ पर जिला परिवहन अधिकारी हैं। सर, अभी वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं और एक आम आदमी के लिए जिला परिवहन विभाग किस प्रकार क्या कार्य लिए अभी है? अभी कोविड-19 का जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से हमारा जो मुख्य काम रहा कि प्रशासन के साथ समय समय पे पासेस जारी करना था, जिसमें हमारे टीम और सदस्यों द्वारा ऑनलाइन पासेस जारी किए गए, जिसमें लोगों की सहायता भी की गई कि जिनको पास जो जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन हो गया, जिनको दवाइयों की ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ से हमने मंगवा के डॉक्टर से बात करके दिलवाई गई। वो लगभग 16 मई तक ये कार्य चलते रहे। उसके बाद सरकार ने जैसे जैसे लॉकडाउन 4 के बारे में नियम स्टार्ट किए, उसके तहत हमारे लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इनके बारे में जो पेंडिंग जो कार्य थे उनको कंप्लीट करने का अभी हमने ऑफिस खोला गया है, जिसके अंदर 1/3 कर्मचारियों को नहीं आना है और 2/3 कर्मचारी आके काम करते हुए कोविड-19 के डिस्टेंसिंग रूल्स को फॉलो करते हुए और डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखते हुए और ये कार्य हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सर क्या क्या कार्य जो है विशेष रूप से आपके द्वारा हो रहे हैं? अभी लर्निंग लाइसेंस और डीएल के तो विशेष रूप से हैं ही है। इसके अलावा भी टैक्स क्लियरेंस का है, गुड्स व्हीकल के हम काम, रजिस्ट्रेशन का है, परमिट का है, टीओ का, ये सब काम कर रहे हैं और नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के भी हम काम करेंगे और इसमें आम लोगों को फ़ायदा हो तो ये अभी काम धीरे धीरे स्टार्ट है। सर, अभी जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है ऑफिस में तो किस प्रकार क्या दिशा निर्देश हैं उनके आने के लिए और उनको सैनिटाइजेशन और इस तरीके का कुछ भी कार्य करना है? अभी जो दिशा निर्देश यही है कि हमें इनको कोविड-19 के SOP जो है उसको फॉलो करना है, जिसके अंदर अभी जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहन चालू नहीं हुए तो ज़्यादातर लोग अपनी खुद की गाड़ियों से ही आ रहे हैं, लेकिन हम उनको 2 गज की दूरी का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमने स्पॉट्स बना दिए गए हैं। फिर बाहर आके टेम्परेचर उनका नोट किया जाता है। फिर हम स्टैंड्स ऐसे ला रहे हैं जो हर एक ऑफिस के आगे लगा देंगे, जो अपने आप हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे और इसके अलावा भी हम ध्यान रख रहे हैं कि इन प्रॉपर रूल्स फॉलो हो ताकि अपने चूरू शहर को कोविड के तहत बचाया जा सके। धन्यवाद।
वैश्विक महामारी को हराने के लिए सरदार शहर पुलिस के द्वारा समय समय पर नवाचार किए जा रहे हैं। एक ओर जहां भामाशाह के सहयोग से पूरे शहर में प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगवाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इस कड़ी में अब शहर की लेडीज पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लेडीज हेड कांस्टेबल संतोष के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर लेडीज कांस्टेबल के साथ नाकाबंदी कर चालान काटे जा रहे हैं। जो लॉकडाउन में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हैं या क्षमता से अधिक सवारी बिठाते हैं या नंबर प्लेट नहीं है लगा रखी है सही या मास्क नहीं लगा रखे हैं या कोई जो भी कोई लोग डाउन के उल्लंघन का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई की जा रही है। रतनगढ़ में प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान एकत्रित करने का कार्यक्रम चौथे दिन भी जारी रहा। विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से राजकीय सामान्य चिकित्सालय तक व्यापारियों से पीएम केयर्स फंड के लिए अंशदान के रूप में राशि एकत्रित की। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में भी सभी भाजपा कार्यकर्ता पीएम केयर्स फंड में राशि एकत्रित करने के लिए लगे हुए हैं और पीएम केयर्स फंड में हर वर्ग अपना बहुमूल्य अंशदान कर रहा है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और केजी से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजलदेसर में आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से पीएम सहायता कोष में राशि धन संग्रह हेतु भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, युवा मोर्चा संयोजक शीतल खंडोलिया के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों में व्यापारियों से संपर्क कर धन संग्रह किया गया। आज पीएम फंड के लिए कस्बे के मुख्य बाजारों से आर्थिक सहयोग, कस्बे के दुकानदारों से आर्थिक सहयोग के लिए सहयोग राशि की मांग की गई, जिसमें कस्बे के दुकानदारों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया कर रहे हैं अभी तक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो सहायता राशि है वो बेसहारा और राष्ट्र के अभी जो हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है इसके संदर्भ में ये राशि इकट्ठी की जा रही है और जो बेसहारा मजदूर है या पीड़ित है उनके लिए ये सहयोग राशि एकत्रित की जा रही है जो पीएम फंड केयर में जाएगी। धन्यवाद। राजलदेसर की ओर से पीएम केयर फंड के लिए आम नागरिकों से, व्यापारियों से राशि एकत्रित करने का अभियान आज राजलदेसर से शुभारंभ किया है। हमारे एमएलए साहब ने रतनगढ़ से 3-4 दिन पहले ही शुरुआत कर दी थी। हम आज हर दुकानदार के पास और हर मोहल्ले में हर घर के पास जाएंगे, पीएम फंड की आर्थिक सहायता उनसे प्राप्त करेंगे और ये राशि पीएम फंड केयर फंड में जमा होगी, जिससे जन कल्याण की योजनाएं जो चल रही है उनमें काम है। जिले में पिछले 2 दिनों में तापमान लगभग 48 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं आज यह तापमान 50 डिग्री को छूने जा रहा है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। कल से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। अब 9 दिन तक तापमान अपने चरम पर रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को धूप से बचने की हिदायत दी है। वहीं व्यापारियों पर इसकी दोहरी मार देखने को मिल रही है। पहले कोरोना की वजह से बाजार बंद थे और अब भीषण गर्मी ने सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया है। चूरू में आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। गर्मी इतनी भयंकर है कि यहाँ पे लस्सी, ठंडा पानी, राबड़ी, जूस वगैरह सेवन करना पड़ रहा है। मिनट में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, ताकि एसी में पड़े रहें। ऐसी हालत है और घर में ऐसी है नहीं, बाहर निकलना कोई जरूरी काम से निकलना पड़ता है तो ये तौलिए के सहारे ही निकलना पड़ता है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज जिला कलेक्टर परिसर में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के तहत
कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के वार्ड संख्या 1 से 30 तक 1140 खाद्य सामग्री की किट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व जिला प्रमुख हरलाल सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ संकल्पित होकर आज 8वें चरण के अंदर चूरू शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 30 तक 1100 से ज़्यादा 1140 अन्न किट, जिसके अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, चावल, मसाले, उन सब का आज वितरण का काम हमने प्रारंभ किया है। 2 दिन में चूरू के हर वार्ड के अंदर ज़रूरतमंदों को हम लगभग 3500 परिवारों को ये सामग्री पहुंचाएंगे। हमने सेवा के इस काम के अंदर साबुन से लेकर, चप्पल से लेकर, बेसहारा गायों के लिए तरबूजे से लेकर, फेस मास्क से लेकर हर उस काम को करने की कोशिश की है जो इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के कारण आम जन की परेशानी का सबब बने हुए थे। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सेवा का काम हमारा चलता रहे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे BLO, जेडो को, सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को जो इस काम में बेखूबी से लगे हुए हैं। रतनगढ़ के स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जल्द स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के लिए सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर में ब्लड बैंक क्षमतानुसार 51 यूनिट रक्तदान किया गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो चूरू जिले से एकमात्र राजस्थान सरकार में मंत्री है, पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अभी वो गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत निरंतर सुधार हो रहा है। उसी के तहत आज यहाँ रतनगढ़ में सरकारी अस्पताल में ब्लड डोनेशन करके और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की है। जहां एक और कोरोना के कारण सब कुछ रुक गया है, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद पड़े हैं, वहीं राजकीय महाविद्यालय चूरू में नवाचार किया जा रहा है। महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के सह आचार्य डॉक्टर JB खान द्वारा विद्यार्थियों के लिए पिछले 20 दिनों से फ्री ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने जानकारी देते हुए हर्ष व्यक्त किया कि ऐसी फ्री ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन पूरे राजस्थान में केवल राजकीय लोहिया महाविद्यालय में ही हो रहा है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के BSc पार्ट 3 के विद्यार्थी और MSc प्रीवियस और फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है। ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक के रूप में कार्य करता हूँ। तो हमारी एक दिल्ली से मीटिंग आयोजित हुई जिसमें पूरे दिल्ली के कार्यक्रम अधिकारी, पूरे इंडिया भर के कार्यक्रम अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना हम विद्यार्थियों को भी इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो मैंने कुछ विद्यार्थियों से बात की और उनसे जुड़ने के लिए आग्रह किया, तो वो जुड़ गए और जब हमने 10 बच्चों के साथ कारवा शुरू किया था, 90 बच्चों के तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के कारण इनकी जो शिक्षा और क्लासेस का जो नुकसान हो रहा है उसकी कहीं न कहीं ये भरपाई करने का एक प्रयास है और ऐसा प्रयास राजस्थान में केवल और केवल चूरू के लोहिया महाविद्यालय में ही हो रहा है, अन्य कहीं ऐसा आयोजन नहीं हो रहा है। हम उच्च अधिकारियों को निवेदन करेंगे कि ऐसी फ्री ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह लागू हो ताकि बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। कोरोना वैश्विक आपदा में लॉकडाउन में खाली समय के सदुपयोग हेतु मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ व सखिया सुजानगढ़ द्वारा सुजलांचल के हुनरबाजों को मंच प्रदान करने हेतु ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सखिया उपाध्यक्ष स्नेह प्रभा मिश्रा ने बताया कि कल इन प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित किया गया। समाज सेवी दुर्गादत्त पांडे व श्री राजल देसर युवा विकास समिति के संरक्षक भवानी शंकर पांडे के आर्थिक सौजन्य से राजकीय चिकित्सालय में 2 हाइपो स्प्रे मशीन, N95 मास्क, फेस शील्ड चिकित्सा प्रभारी को भेंट किए गए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी आदि उपस्थित थे। समिति के संरक्षक श्री भवानी शंकर जी पांडे पुत्र दुर्गादत्त जी पांडे ने हमारे आज हॉस्पिटल में फेस शील्ड और N95 मास्क दिए हैं और 2 हाइपोक्लाइड सॉल्यूशन मशीन दी है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं और इस समिति के जितने भी साथी उपस्थित हैं उन सब का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।